चलिए बात करते हैं अंबानी भाइयों की। एक ऐसी कहानी जहां विरासत तो एक ही थी, लेकिन मंजिलें बिल्कुल जुदा हो गई। एक भाई कामयाबी के शिखर पर पहुंचा तो दूसरा अर्श से फर्श पर आ गया। आखिर कैसे? आइए इसी को समझते हैं। आज की तारीख में दोनों भाइयों की हालत देखिए। एक तरफ है मुकेश अंबानी, $100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ एशिया के सबसे रईस इंसान, और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी, जिन्होंने एक यूके कोर्ट में कहा कि उनकी नेटवर्थ 0 है। तो सवाल यही उठता है कि जब शुरुआत एक ही जगह से हुई, एक ही साम्राज्य विरासत में मिला, तो फिर दोनों भाइयों का सफर इतना अलग कैसे हो गया? चलिए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें जाहिर है उनके पिता धीरूभाई अंबानी से जुड़ी हैं। उन्होंने रिलायंस जैसा एक विशाल एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उनके जाने के बाद यही एम्पायर दोनों भाइयों के बीच एक कड़वे झगड़े की वजह बन गया। देखिए, सब कुछ 1986 से बदलना शुरू हुआ, जब धीरूभाई को स्ट्रोक आया। फिर 2002 में उनका निधन हो गया और वो अपने पीछे कोई वसीयत छोड़कर नहीं गए। बस यहीं से साम्राज्य पर कंट्रोल के लिए दोनों भाइयों में एक जंग छिड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन को बीच में आकर बिजनेस का बंटवारा करवाना पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों के काम करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। मुकेश थे द ऑपरेटर, जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारते थे। वहीं अनिल थे कंपनी का पब्लिक फेस, जो मीडिया, इन्वेस्टर्स और सरकार के साथ रिश्ते संभालते थे। तो बंटवारे में मुकेश को मिला रिलायंस का कोर बिजनेस, तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स, मतलब स्टेबल और कैश बनाने वाला बिजनेस। वहीं अनिल के हिस्से में आए फ्यूचर के सेक्टर, टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस। इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन साथ ही था जबरदस्त रिस्क और भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत। बंटवारा तो हो गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने दोनों भाइयों के बीच एक कभी न मिटने वाली दीवार खड़ी कर दी। इसे ही गैस वॉर के नाम से जाना जाता है। अब इस पूरे झगड़े की जड़ में था एक पारिवारिक वादा। बंटवारे के एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि मुकेश की कंपनी अनिल की पावर कंपनी को 17 साल तक एक बहुत ही सस्ती फिक्स्ड कीमत पर गैस सप्लाई करेगी। और कीमत क्या तय हुई थी? सिर्फ $2.34 प्रति यूनिट। सोचिए, अनिल के पूरे पावर बिजनेस का जो सपना था वो इसी एक नंबर पर टिका हुआ था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। सरकार बीच में आ गई। सरकार ने कहा कि गैस देश की संपत्ति है और इसकी कीमत दो भाई आपस में तय नहीं कर सकते। और सरकार ने नई कीमत तय कर दी, $4.21, मतलब लगभग दोगुनी। इस एक फैसले ने अनिल अंबानी के पूरे बिजनेस का खेल ही बिगाड़ दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रही, ये पब्लिक हो गई। अनिल अंबानी की कंपनियों ने तो अखबारों में पूरे पेज के ऐड देकर सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि वो मुकेश का साथ दे रही है और देश को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन आखिर में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और यह फैसला अनिल अंबानी के खिलाफ गया। कोर्ट ने कहा कि कीमत तय करने का अधिकार सरकार का ही है। ये उनके लिए सिर्फ एक कानूनी हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका था जिसने उनके बिजनेस की नींव ही हिलाकर रख दी। गैस वॉर में मिली हार के बाद दोनों भाइयों के रास्ते एकदम अलग हो गए। यहीं से अनिल के साम्राज्य के ढहने की कहानी शुरू होती है। अनिल के लिए मुश्किलें जैसे एक के बाद एक आ रही थी। पहले उनका ड्रीम प्रोजेक्ट दादरी पावर प्रोजेक्ट जमीन के पचड़ों में फंस गया। फिर उनकी टेलीकॉम कंपनी आरकॉम कर्ज के बोझ तले दबने लगी। इसे बचाने के लिए एयरसेल के साथ मर्जर की बात चली, पर वो भी फेल हो गई। और फिर जिसे कहते हैं ताबूत में आखिरी कील, वो ठोकी खुद उनके बड़े भाई मुकेश ने, जियो लॉन्च करके। जियो के फ्री ऑफर्स ने मार्केट को ऐसा तोड़ा कि आरकॉम का टिक पाना ही नामुमकिन हो गया। बस एक के बाद एक फेल प्रोजेक्ट्स और बढ़ता हुआ कर्ज, इन दोनों चीजों ने अनिल अंबानी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। अब ये कर्ज कितना बड़ा था? 2018 तक अनिल अंबानी की कंपनियों पर 1,72,000 करोड़ रुपए, जी हां, 1,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसे चुका पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मामला इतना बिगड़ चुका था कि अब बात जेल जाने तक आ गई थी। 2019 में एरिक्सन नाम की एक कंपनी अपने बकाये के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो अनिल अंबानी को 3 महीने के लिए जेल जाना होगा।
और फिर कहानी ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। जब छोटा भाई जेल जाने की कगार पे था, तब एक बार फिर उनकी मां कोकिलाबेन बीच में आई और इस बार मुकेश अंबानी ने 550 करोड़ रुपए देकर अपने छोटे भाई को जेल जाने से बचा लिया। लगा था कि शायद अब ये कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कंपनियों के डूबने के बाद अब शुरू हुआ कानूनी मुसीबतों का दौर। जांच की कमान संभाली ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और आरोप बहुत गंभीर थे, जैसे कि बैंक से लिया गया लोन किसी और काम में लगा देना, एक कर्ज को छुपाने के लिए दूसरा कर्ज लेना और शेल यानी फर्जी कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी करना। और ये जांच कोई मामूली नहीं थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईडी ने अब तक अनिल अंबानी ग्रुप की 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली है, मतलब जब्त कर ली है। तो अंबानी भाइयों की ये कहानी, ये उतार चढ़ाव, ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि पैसा शायद बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन परिवार के रिश्तों को नहीं। इस पूरी कारोबारी जंग की जो असली कीमत चुकानी पड़ी, वो शायद पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों में चुकाई गई।